मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ रेड इंडिया 24 का स्पेशल सेगमेंट जी हाँ रूबरू, जिसमें हम आपको लगातार शहर ही नहीं प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं। और आज हमारे बीच मौजूद है बेहद ही सरल मिजाजी आईएएस ऑफिसर, वर्तमान निगम आयुक्त जी हाँ शिवम वर्मा जी। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी सर, 2013 बैच के आप आईएएस अफसर रहे और 2024 में आप इंदौर नगर निगम की आयुक्त के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इंदौर में पदस्थापना होना एक बहुत ही प्रतिष्ठा का मैटर है और इंदौर नगर निगम हर क्षेत्र में, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे वायु एयर क्वालिटी का मैटर हो, हर योजनाओं में अव्वल रहता है। और यहाँ पे आना बहुत फख्र की बात है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके और उतनी इक्वली मैं इसको एज चैलेंज लेता हूँ कि अच्छा काम करने की मोटिवेशन भी है मेरे पास। सर, आपके पूर्व जितने भी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती भी मिली, क्योंकि इंदौर नगर निगम का जो अव्वल का तमगा है वो पूरे विश्व भर में अब चर्चित है। हम कहीं भी जाते हैं तो इंदौरी होने पे हमें फक्र होता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी आपके सामने चट्टान के रूप में है कि इंदौर नगर निगम को संतुलित करके चलाना भी है और अव्वल के दर्जे को बनाए भी रखना है। जी बिल्कुल, इंदौर बहुत प्रतिष्ठा का मैटर भी है, इक्वली चैलेंजिंग भी है और हमारे नगर निगम की पूरी टीम इसको सिद्ध करने में लगी हुई है। हम लोग पूरे मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि इंदौर हर क्षेत्र में अव्वल रहे और हमारे जो इंदौर के सम्मानित नागरिक हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोग प्रदान कर सकें। सर, आपकी नजर में विकास का क्या पैमाना है? हर अधिकारी का अपना एक अलग चश्मा होता है, अपना एक देखने का अलग नजरिया होता है। तो शिवम वर्मा जी, आप क्या सोचते हैं इंदौर नगर निगम को लेकर के? क्योंकि एक लिमिटेड समय आपको मिलेगा इंदौर के उद्धार के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। तो आपके जहन में विकास का क्या पैमाना है? देखिए, इंदौर क्षेत्र के जो नागरिक हैं बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और हर चीज़ों में उनका बहुत अच्छा फीडबैक भी रहता है। स्वच्छता के क्षेत्र में हम देख चुके हैं किस प्रकार का पार्टिसिपेशन रहता है। तो जो भी विकास होता है वो या तो शासन से निर्देशित हो या फिर पब्लिक के पार्टिसिपेशन से आता है। तो इसलिए जो भी हमारा विकास रहता है, जो हम इंदौर में सोचते हैं, वो काफ़ी हद तक पब्लिक कोऑपरेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन से होकर वो बेहतर होता है। तो हम उसी दिशा में आगे काम करते हैं। सर, इंदौर नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो सुबह की 6 बजे से लगा के रात की 12 बजे तक काम करती है मेरे हिसाब से। और एक आम आदमी के जीवन में इंदौर नगर निगम बहुत महत्व रखती है। तो जिम्मेदारियां भी उतनी ही कठिन है। जल संप्रदाय को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पानी का संकट एक ऐसी समस्या है कि कैलेंडर के साथ में केवल डेट बदलती जाती है कि हम सन 2023 में है, 22 में है, 24 में है, पर समस्याएं जैसी तस रहती हैं कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है और दबाव प्रभाव से कुछ जगहों पर पहुंच भी जाता है, पर बस्तियां हो गई, निचले क्षेत्र हो गई, ये कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। तो पानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या इसके लिए कोई प्लानिंग आपने बनाई है? देखिए, वाटर सप्लाई बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है हमारे नगर निगम इंदौर का और हम निरंतर ही इसकी समीक्षा करते हैं कि सभी जगहों पर उचित प्रेशर का जल प्रदाय हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे बहुत जगहों पर हमारी टंकी के निर्माण हो रहे हैं। टंकी के निर्माण के साथ उस क्षेत्र का जो डीएमए होता है, डिटेल मीटरिंग एरिया, उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। वहाँ पे पानी के लिए नेटवर्क, जल प्रदाय की नेटवर्क बिछाते हैं। तो इसकी समीक्षा भी करते हैं कि सभी जगहों पर पानी जाता रहे। कुछ जगहों पर जो कि अभी भी हमारे शहर में बोरिंग के माध्यम से भी हम जल प्रदाय करते हैं, तो वहाँ पर कई बार गर्मियों के टाइम पे वाटर लेवल जब नीचे होता है तो वहाँ पे जल की थोड़ी कमी होती है, जिसको हम लोग फिर टैंकर के माध्यम से आने से उसको उसकी पूर्ति करते हैं। जनसंख्या जिस हिसाब से इंदौर की बढ़ी, क्योंकि बाहर से सभी लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए इंदौर आते हैं। सर, जनसंख्या के हिसाब से पानी का मैनेजमेंट कभी ठीक बैठ नहीं पाया और हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रति व्यक्ति पानी कितना लीटर लगता होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें जनसंख्या के बारे में आकलन है नहीं कि एग्जैक्ट जनसंख्या इंदौर की है क्या। देखिए, जनसंख्या का आकलन बिल्कुल मॉडल होते हैं उसके, कि उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। साथ ही साथ जो कामकाजी लोग जो आते हैं, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, उसकी भी आकलन किया जाता है। और हमारी जल प्रदाय जैसा बता रहे कि हम लोग व्यवस्था तो करते ही हैं, साथ ही साथ फ्यूचर को दृष्टिगत रखते हुए आपने देखा कि नगर निगम इंदौर एक वाटर कंजर्वेशन पे भी बहुत काम कर रहा है। जैसे हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्शंस हो सकते हैं, रिचार्ज शाफ्ट्स जो बना रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं इंदौर शहर की, उसके जो कैचमेंट चैनल्स हैं उनको साफ करने का भी हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारी वाटर बॉडी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सीजन में और भरेगी, क्योंकि उनका हम लोग कैचमेंट चैनल साफ कर चुके होंगे। बीते कुछ समय में हमने देखा कि इंदौर की सफाई व्यवस्था पहले से थोड़ी सी कमजोर हो गई है।
पहले लोगों में एक डर हुआ करता था कि कचरा नहीं फेंकना सड़क पर अब लोगों का व्यवहार वापस से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो क्या इसके लिए, चूंकि अभी तो आचार संहिता चल रही है, 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आ जाएंगे, नए प्रधानमंत्री, जो नई सत्ता का गठन होगा, पर इसके बाद क्या नगर निगम एक्टिव मोड में काम करेगा? नगर निगम अभी भी एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इलेक्शन आचार संहिता भले ही हो, लेकिन जो बेसिक सेवाएं नगर निगम देता है उसको हम लोग दे भी रहे हैं और निरंतर हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। मैं खुद सुबह 6 बजे से स्वच्छता को भी देखता हूँ, हम लोग व्यवस्था भी अच्छी करते हैं। और रही बात जो आपने बताया, हम लोग स्पॉट फाइनिंग भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, और जो हमारे नागरिक हैं उनको हम लोग जागरूक करने का उनको प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि हमारी जो स्वच्छता की व्यवस्था है वो अच्छी रहे। हमारी नई गाड़ियाँ जो डोर टू डोर है वो भी मतलब हमारे इसमें फ्लीट में जुड़ रही है, और निश्चित ही हमारी व्यवस्थाएं सुधर रही अच्छी होंगी, और आने वाले समय में और अच्छा हम लोग व्यवस्थाएं करके बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इंदौर शहर की आवाम को बखूबी समझने वाले वर्तमान मंत्री नगरीय प्रशासन जी हाँ कैलाश विजयवर्गीय, जिनको बहुत ही दूरदृष्टिया माना जाता है, वो 50 साल बाद का सोच लेते हैं शिवम वर्मा जी। तो क्या उनके साथ इंदौर विकास को लेकर के किसी प्रकार की बैठक वगैरह आपने आयोजित की कि जिससे ये समझा जा सके कि 50 साल बाद का सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण इंदौर कैसा हो? चूंकि अभी आचार संहिता में मैंने ज्वाइन किया, तो अभी तो ऐसी कोई बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी के निर्देशानुसार हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश आने को है, आधा मई लगभग निकल चुका है, 15 जून से हम मानते हैं कि 15 जून के बाद कभी भी मानसून जो है वो मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सर, ऐसे में पेचवर्क वगैरह का काम जो है बहुत सुस्त है। नगर निगम खुदाई तो बहुत जल्दी कर देती पर उसकी भरपाई समय पर नहीं करती, जिससे आम जनता को बहुत ही संघर्ष और जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। क्या इसके लिए नहीं, देखिए हमारा इसमें रूटीन काम है ये, और पैचवर्क का काम भी आप देखने होंगे चल भी रहा है। साथ ही साथ हमारी जो रूटीन की मरम्मत के काम है, सड़कों के अन्य मरम्मत, वो भी चल रहे हैं। हमें कोई शिकायत 311 या अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, सीएम हेल्पलाइन से, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारा रूटीन जो रोस्टर के हिसाब से कार्रवाई वो भी चल रही है। आपने बारिश की बात की, बारिश के आने से पहले हमारी ड्रेनेज, हमारे स्टॉर्म वाटर लाइन्स, इन सबों की साफ सफाई, उसकी भी प्रक्रिया रोस्टर के हिसाब से चल रही है। तो हमारे जो रूटीन प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन कुछ शिकायतें या कुछ अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है तो उनको हम लोग और अलग से उनको भी एड्रेस करके हम लोग इस पे काम करते हैं। सर, इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों का जितना बोला जा सकता है प्रयास रहा इंदौर को नंबर 1 लाने का, उतना ही योगदान इंदौर शहर की उस आवाम का भी रहा जिसने आपके बनाए तमाम नियमों का समय पर निर्वहन किया और अपनी आदतों को भी बदला। पर जब जनसुनवाई को लेकर के आपका क्या सोचना है? 4 जून के बाद वापस से जनसुनवाई लगना शुरू होगी। हमने पूर्व में देखा कि शुरू में जनसुनवाई लगती है पर बाद में कमिश्नर वहां से गायब रहते हैं। तो क्या कोई नई मिसाल आप कायम करेंगे इंदौर नगर निगम में, ताकि इंदौर की जनता को राहत मिले? जनसुनवाई अगर कोई समस्या होती है तो हम उसको बिल्कुल सुनते ही हैं, और जनसुनवाई जब होगी तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। जी, तो जनता से रूबरू कनेक्शन बनाए रखने के लिए क्या ऐसी कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं कि इंदौर की जनता से भी आपका कनेक्शन बने? क्योंकि लोगों में एक राहत ये रहती है कि ठीक है, अगर हमारा पार्षद हमारी नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, हम निगम कमिश्नर के पास अर्जी लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सुबह जब मैं फील्ड पे भी रहता हूँ तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि वहाँ पे जो भी नागरिक हैं उनसे बात कर सके, क्योंकि उनके भी फीडबैक, उनके जो सजेशन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और चाहे गार्डन की विजिट हो या वार्ड्स के निरीक्षण हो, जब भी मैं जाता हूँ तो लोगों से बात करने का, उनके फीडबैक लेने का प्रयास करता हूँ, और आगे भी करते रहेंगे इसको। सर, मनोरंजन वगैरह के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये नगर निगम एक ऐसा, मेरा मानना है कि ऐसा कुआं है जिसमें गए तो फिर बाहर तो ट्रांसफर के समय ही व्यक्ति आ पाता है, 24 घंटे की ड्यूटी है, और 100% लोगों को हम संतुष्ट कर पाए ऐसा तो श्री रामचंद्र भी नहीं कर पाए, उनसे भी लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अधिकारी से के कुर्सी पे तस्वीरें चेंज होती रही, अधिकारी आते जाते रहे। आपको क्या लगता है, स्वयं को कूल रखने के लिए और मनोरंजन के किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं? बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर गाने वगैरह सुनने की शौकीन है? एक्चुअली बहुत हेक्टिक नौकरी है, और मुझे लगता है कि इस काम को करने में ही एक आनंद है, और बिल्कुल जब पब्लिक सेटिस्फाई होती है, हम कार्य करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, तो वो अच्छा मोटिवेशन होता है। और मैं भी उस वैसे ही प्रयास करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर पाऊँ, हर दिन अच्छा हो, हम अच्छी लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएँ। तो यही प्रयास करता रहता हूँ, यही मोटिवेशन है, और आगे भी ऐसे ही करने का प्रयास करता हूँ। सर, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि निगम पर आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है, और इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए क्या कोई प्लानिंग आपने बना रखी है? क्योंकि ठेकेदारों का हमेशा एक ही रोना रहता है कि हम काम करेंगे से हमें पुराना पेमेंट मिला ही नहीं है।
तो ये आर्थिक दरिद्रता हमेशा देखने को मिली। राजस्व की अच्छी वसूली हो और आर्थिक संकट दूर हो, क्या इसके लिए कोई योजना आपने बनाई? देखिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हों उसमें हम लोग रेवेन्यू अर्निंग का कॉन्सेप्ट हर जगह रखें और उसको हम लोग डिस्कवर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो नए असेसमेंट्स हो, टैक्सेस के हों या सर्विस चार्जेस के हों, उसकी असेसमेंट प्रॉपर हो, उसकी वसूली प्रॉपर हो, तो इन पे भी काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हालाँकि चूँकि प्रयास यही है कि आर्थिक वैसी कोई दिक्कत ना रहे, हमारे जो प्रोजेक्ट जो भी एग्जीक्यूशन हम लोग प्रॉपर्ली करते रहे। और अभी भी हम लोग निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं वो चालू रहे। हम लोग पार्टली पेमेंट करते भी जा रहे हैं सभी का। तो ये प्रयास भी है कि किसी भी प्रकार से हमारे कार्य रुके नहीं और हम लोग कार्य अभी रुक भी नहीं रहे हैं। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि सारे काम ऑनगोइंग हमारे प्रोग्रेस देते रहें। सर, निगम में हुए तकरीबन 150 करोड़ के घोटाले से निगम की सुंदर साफ सुथरी जो एक छवि थी इंदौर की आवाम के सामने, कहीं ना कहीं वो डैमेज हुई है। इस सुंदर छवि को वापस मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए जो भी इसमें कार्रवाई है वो निरंतर की जा रही है। शासन द्वारा भी इसमें एसआईटी का गठन किया गया है, वो भी जांच कर रहे हैं इसमें। प्लस पुलिस भी अपनी योजनागत कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ से भी उन फर्मों को ब्लैकलिस्ट करके जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी वो की गई है। साथ ही साथ हम इस पे तो खैर कार्रवाई करते ही रहेंगे। प्लस हमारे जो अन्य दूसरे कार्य विकास के, वो चाहे स्वच्छता के कार्य हम लोग निरंतर कर भी रहे हैं और हम वाटर कंजर्वेशन का कार्य हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग कर भी रहे हैं। तो मैं यही अपेक्षा करूँगा कि हमारे नागरिक भी उसको देख रहे हैं कि नगर निगम इंदौर बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो ऐसे जो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ की गई हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो नगर निगम हमेशा ही अच्छे कामों को प्रमोट करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो गलत करेगा उस पे हम लोग कठोरता से कार्रवाई भी करेंगे। सर, बीते कुछ समय में हमने देखा कि पीली गाड़ी जब कॉलोनियों में या रहवासी क्षेत्रों में या व्यापारी क्षेत्रों में जाती है तो लोगों में एक भय का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे डायल 100 को देखकर भी नहीं होता है। तो ये पीले वाहन से लोगों में एक फ्रेंकली माहौल पैदा हो और नगर निगम को लोग अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझे और इंदौर नगर निगम को विकास की मिसाल कायम करने वाला एक पैमाना समझे, क्या इसके लिए कोई रणनीति आपने बनाई? नहीं, मेरा मानना है कि नगर निगम के हमारे सभी जो टीम है पूरी, उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है पब्लिक से। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फील्ड पे रहता हूँ तो पब्लिक से इंटरेक्ट करता हूँ। और ऐसा डर का वातावरण बिल्कुल नहीं हम चाहते। हम तो सेवा ही करते हैं और नगर निगम का पूरा उद्देश्य ये है कि नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाना। तो बिल्कुल ऐसा डर का मतलब माहौल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हम लोग बनाना चाहते हैं या बनता है। और नागरिक भी जब हमसे इंटरेक्ट करते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जो आप बता रहे हैं कि डर का ऐसा वातावरण होता है। नहीं सर, अभी मतलब आपका तो अभी नया नया ज्वाइनिंग है। पूर्व में मतलब हमने ऐसा कई बार देखा कि जैसे ही पीली गाड़ियां लोगों के क्षेत्रों में एंटर होती है तो नगर निगम की बात को सुनने से पहले ही लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये आए हैं तो हमारे मकान दुकान तोड़ के ही जाएंगे। ऐसी छवि सी बन गई थी इंदौर नगर। नहीं देखिए, जो सही है मतलब हम उसके साथ हैं बिल्कुल हम लोग। लेकिन अगर कहीं अनियमितता है या कुछ है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जो बारिश के समय नली नालों की सफाई की कोई व्यवस्था देखने को मिल नहीं रही है, तो सर उसके लिए कितना काम कर रही है इंदौर नगर निगम ताकि जल भराव जैसी विकट समस्याएं पैदा ना हो? क्योंकि पूर्व में हमने देखा है कि एक बार की कुछ घंटों की बारिश में इंदौर नगर निगम की जो स्मार्टनेस होती है वो धरातल पर पूरी तरह धराशायी हो जाती है। नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि जब बारिश की तैयारी हमारी हो रही है तो हम सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, हमारे ड्रेनेज सबकी सफाई कर रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि पानी निरंतर वो उससे निकल जाए। और रिचार्ज शाफ्ट हमारे बन रहे हैं, तो जो अधिक जहाँ पे जल भराव के जो पुराने पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि वाटर को डाइवर्ट करके उसका एक निकासी कर सकें ताकि इस समस्या को ना होने दें। इस पर निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, आपकी सरलता के चर्चे बहुत हैं, तो क्या आपका अग्रेशन भी देखने को मिलेगा कि भैया आप काम नहीं करोगे तो ठीक कर देंगे अच्छे से, मतलब किसी भी प्रकार की गलती और गलतफहमी दोनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, सरल जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हम पॉजिटिव रहते हैं। मैं जब मॉर्निंग विजिट करता हूँ, गार्डन्स में जाता हूँ या वार्ड्स में जाता हूँ तो लोगों से सहजता से मिलते हैं क्योंकि उनके फीडबैक और उनका सजेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इंदौर नगर निगम में वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। और उनसे रूबरू होना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती या कोई हमारे यहाँ से अनियमितता होती है तो हम लोग उस पर कठोरता से कार्रवाई भी करते हैं। उनके लिए बिल्कुल कठोर हैं और हम लोग निरंतर ऐसे लोगों पर जहाँ भी हमको लापरवाही या गड़बड़ी मिलती है उस पर निरंतर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं।
सर, जो आपके माध्यम से इंदौर नगर निगम का घोटाला उजागर किया गया तो आम जनता में संतोष पैदा हो गया कि ठीक है, अब जो है आधिकारिक तौर पर भ्रष्टाचारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा कि जो भी गलत काम करेगा उसको बख्शेंगे नहीं हम बिल्कुल? जी बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। ये जो भी दोषी लोग हैं उन पे तो हम लोग हर कार्रवाई कर ही रहे हैं। शासन भी इससे बहुत गंभीर है, शासन ने एसआईटी गठित की है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और आगे भी अगर ऐसा कोई अनियमितता इस प्रकार की बदमाशी होगी तो हम लोग कठोरता से उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इंदौर नगर निगम में बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर इंदौर शहर में अपनी उसी पोस्ट पर मुसलसल बने हुए हैं। क्या हमारे पास नए लोग नहीं है, मतलब बहुत से एक्सपीरियंस जेडो हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं उनकी पोजीशन चेंज करके? क्या ऐसा कोई नवाचार करने वाले हैं आप? ये देखिए, ट्रांसफर प्रक्रिया जो भी होती है वो रूटीन प्रक्रिया होती है और चूंकि वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है इलेक्शन की एमसीसी, तो इस कारण से नहीं हो रही। बट हाँ, इस पे ये तो रूटीन प्रक्रिया है, इस पे बिल्कुल योग्यता के हिसाब से हम लोग निरंतर ये काम करते रहेंगे कि सभी लोगों को मौका मिले, अच्छा काम करें और नगर निगम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। इंदौर शहर की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर स्वच्छता को लेकर के? क्योंकि आचार संहिता के बाद वापस से इंदौर सिरमौर बनने की दौड़ के लिए वापस तैयार हो जाएगा, तो क्या इंदौर शहर में जन भागीदारी को लेकर के कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने हमेशा इंदौर को ऊपर बिठाया है। हम नंबर 1 केवल आपकी वजह से हैं और इंदौर नगर निगम में भी हम प्रतिदिन ये प्रयास करते हैं कि हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दे पाएँ। हम लोग हर दिन जब उठते हैं तो यही प्रयास रहता है कि हम अच्छा काम कर पाएँ और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि स्वच्छता में चाहे वो जल संरक्षण हो और बाकी चीज़ें हो, आपका सहयोग हमको हमेशा मिलता रहे और इंदौर आपके प्रयासों से और हम लोग भी मेहनत से करते रहेंगे। हम सब लोग मिलके इंदौर को हमेशा नंबर 1 पे रखेंगे। चलिए, तो अपनी सकारात्मक सोच और अपनी ऊर्जा से इंदौर बनेगा फिर से सिरमौर, कुछ ऐसा कहना है इंदौर नगर निगम आयुक्त जी हाँ शिवम वर्मा जी का। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ और इंदौर नगर निगम टीम के साथ है कि इंदौर का जो ताज है, जो अव्वल का जो ताज इंदौर शहर ने लगातार 7 बार कायम रखा है, 8वीं बार भी हम सूरत को पटकनी दे करके अव्वल के उस ताज को बनाए रखें। बहरहाल ये थी हमारी इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी से विशेष चर्चा। एक नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ। थैंक यू।